अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है मीर हमज़ा हाशमी और आई एम बैक विद अनदर कार रिव्यू ऑफ जटोर। मेरे साथ मौजूद हैं सुनील मान साहब। आइए इनसे पूछते हैं इस गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट। यार मुझे रोजा लग रहा था, इतना नहीं लग रहा था कि सारा कुछ आपने बोलना है। ये सवाल मेरा था, आधा आपने वैसे ही लीक कर दिया इन्फॉर्मेशन। सो अब आप यूजर्स को बताएं कि हमजा साहब आपकी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है। सर मेक इज़ 2026, मॉडल इज़ जटोर डैशिंग। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे, उससे आपने इसको रिप्लेस किया, ऐड किया, कैसे किया? मैं जी इससे पहले MG HS 2021 मॉडल जो है वो चला रहा था। MG HS मशहूर ज़माना। अच्छा, हाँ जी, मशहूर ज़माना। और वो जो है बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैंने रखी थी उसको तकरीबन कोई 5-6 मंथ। 6 महीने चलाने के बाद जब आप मार्केट में निकले तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या थी? एक तो जटोर आपने ले ली, और क्या क्या कंसीडर किया? जूलियन थी, MG HS ही थी, न्यू शेप वाली। ठीक है। बट मुझे लगता है कि उसमें सबसे जो मेरा अपना जो डिसीजन था इसको लेने के अंदर, वो ये था कि एक तो ये साइज वाइज बड़ी थी, शक्ल इसकी खूबसूरत थी। मुझे लगता है कि इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही बहुत अच्छा था। स्टाइलिंग बड़ी अच्छी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ओरस की को बहन है। हाँ, और इस ओरस ऐसी लगती है। मैं आपको है। बताता हूँ, मेरे से आपकी मुलाकात नहीं हो सकी चोलिस्तान में, हाँ। वरना मैं आपको दिखाता है कि चोलिस्तान ड्राइवर फोर्ट के बाद हम लेके गए और आसिफ इमाम साहब की गाड़ी का हम शूट कर रहे थे और इसको मैं चोलिस्तान में भी लेके गया हूँ अभी। तो वहाँ पे लोगों ने आके तस्वीरें खींची इसके साथ। मुल्तान में मैं गाड़ी धुलाने के लिए गया, वहाँ पे लोगों ने तस्वीरें खींची एंड दे फेल्ट के ये कोई एलियन कार है जो अभी तक हमने नहीं देखी। तो मुझे लगता है कि साल हो गए गाड़ी को, लेकिन स्टिल इतनी रोड्स पे नजर नहीं आ रही थी गाड़ी। तो जिसको नजर आई है वो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे इस गाड़ी को। हाँ, नहीं, एक वेरी गुड एडिशन इन सेंस कि स्टाइलिंग में तो बहुत ही कमाल है। मुझे याद है लास्ट ईयर मेरा भी इसका पहला ट्रिप मुल्तान का था। अच्छा। और मैं मुल्तान हमारा मेला था, उस पर लेके गया था इसको। सही है। सो अच्छा, ये बताइए कि अब तो आपने ले ली, और इस टाइम पे किस अभी आजकल कोई ऑफर लगी हुई उसमें ली कि महंगी वाली ली? मैंने जी महंगी वाली में ली ओए थी। होए होए, ये तो वो लोग हैं जो लेने के बाद कहते हैं कि यार ये ऑफर क्यों लगी। कितने की ली थी? मैंने ली थी जी 8450 की। चल, लेकिन वो लिमिटेड टाइम ऑफर है, वापस हो जाएगी। अल्लाह खैर करे जी, कोई सो नहीं। 8450 में 1.5 टर्बो। और जूलियन जो है वो इससे महंगी थी, सस्ती थी? जूलियन का भी प्राइस रेंज तकरीबन सेम था, लेकिन जब मैंने ये गाड़ी देखी तो ये साइज वाइज जरा थोड़ी सी और बड़ी थी। और आई रियली वांटेड कि यार मुझे थोड़ी सी जो है ना खुली गाड़ी मिले, इजी होके बंदा चलाए, सामान रख सके, बिकॉज शूट्स भी करने होते हैं, ट्रैवलिंग भी होती है साथ साथ, जॉब से रिलेटेड भी। जो अभी आपने कितनी चला ली है? अभी तकरीबन कोई 4000 चल चुकी। और मैं अभी इसका जो टेस्ट अगर मैं कहूँ तो टेस्ट ऐसा है कि मैंने इसको स्नो में भी चला लिया है, पहाड़ों में भी ले गया हूँ, इसको मैंने चोलिस्तान भी ले गया हूँ, तो रेगिस्तान में भी चला लिया है। अच्छा हमजा साहब, ये बताएं कि अब तक तो आपने इतनी चला ली है, तो शहर में क्या फ्यूल एवरेज दे रही? सर शहर के अंदर अराउंड कोई 11-12 है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह अभी चला रहे हैं ऐसे चलाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं चलाता, मैं थोड़ी सी तेज चलाता हूँ। अभी तो 45-46 के ऊपर है। हाईवे पे? हाईवे के ऊपर आई बिलीव के 14 तक चली जाती है। और ये दोनों एवरेज बगैर एसी वाली हैं? नहीं, चोलिस्तान में एसी था, और जो मैंने ये मरी वाला ट्रिप किया था स्नो के अंदर, तो डेफिनेटली वहाँ पे एसी नहीं था। अच्छा। तो उस लिहाज से जो है वो दोनों मैंने देखा था, क्योंकि वो 2000 से पहले था और फिर 2000 के बाद वाली एवरेज दोनों में बहुत डिफरेंस था, ये मैंने फील किया। और ये जो है गाड़ी, इसकी एक तो मुझे इंटीरियर की स्टाइलिंग जो है ना ये बड़ी पसंद है, इसकी जो एसिड ग्रीन, इसके अंदर स्टिचिंग, ये वो बड़ी एक कहते हैं ना लाइवली सी फीलिंग है गाड़ी के अंदर बैठ के ना, आपको मजा आता है। खासतौर पे जो 2 स्क्रीन है इसकी, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सी स्क्रीन डाली हुई है इन्होंने, ठीक है, तो वो शायद मुझे इसलिए भी बेहतर लगी। और प्लस इसकी साउंड डैम्पिंग बहुत अच्छी है। मुझे बाहर का साउंड इतना ज़्यादा नहीं आता। सिंगल ग्लास है, लेकिन हाँ है, मैंने इसका रिव्यू किया था, मुझे याद है। सही कह रहे हैं आप, साउंड डैम्पिंग भी बड़ी अच्छी थी, फ्यूल एवरेज भी तकरीबन मेरी आप ही करीब है। मैं थोड़ा हैवी फुट हूँ आपसे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बटन भी आगे, वरना अक्सर गाड़ियों में ना सिर्फ स्क्रीन है। जी, तो मुझे तो ये भी बड़ा फायदा था कि यार यहाँ पे ना मेरे जैसे पेंडों के लिए बटन भी हैं। वायरलेस चार्जर से चार्ज करता है? चार्ज करता है बिल्कुल। आपका फोन गर्म करता है? नहीं, आपका फोन देखें चार्ज हो रहा है। स्लो चार्जिंग है वैसे, लेकिन 40 किलोवाट का चार्जर है इसका, लेकिन चार्ज करता है, ऐसा नहीं है। 40-50 आते हैं। अच्छा, ये मुझे याद आ गया, ये जो है ना ये बेसिकली हमें दिलकत बिलाने का ख्याल, अच्छा ये हमें लाटू लगा था, कुछ होता नहीं था। मैं सुनील भाई आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि जिस तरह बचपन में ना बहुत सारे लोगों ने, जब आईफोन आया तो बचपन में लोगों ने कहा कि यार, क्योंकि स्टेटस बन चुका था ना आईफोन एप्पल, तो लोगों ने कहा कि यार हम भी जो है ना वो एप्पल लेते हैं ताकि जो है ना हमारे हाथ में ही पकड़ा हो, चाइना का ही हो, लेकिन ये है कि फील आएगी इस चीज से कि यार मैंने जो है ना एप्पल फोन पकड़ा था। तो मुझे ये लगता है कि अब गाड़ियों के अंदर ना ऐसा है कि यार मर्सिडीज लेने से पहले ना चलो कोई चाइनीज गाड़ी ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी फील रहे। तो जिस तरह ये अब ई क्लास है, ई क्लास की तरह की कॉपी बनाई हुई है, ये गियर नॉब एक कॉपीड है। मुझे लगता है ये स्टीयरिंग मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये है कि आपको एक फील दे रही है ये गाड़ी कि यार अगर आप 2 करोड़ रुपए की गाड़ी नहीं ले सकते तो चलो 80 लाख रुपए के अंदर आपका शौक तो पूरा हो रहा है। सही। अच्छा, अब बात करते हैं उन फीचर की जिनसे मुझे बड़ा नफरत है, जिनको मैं दादी माँ फीचर कहता हूँ, एडास फीचर्स। बिल्कुल। एक तो इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो कि सही है, और क्या क्या है? ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, उसके अलावा लेन असिस्ट है, उसके अलावा रियर कोलिजन की वार्निंग है दोनों साइड्स के ऊपर। अडेप्टिव क्रूज है? अडेप्टिव क्रूज आई बिलीव के है। मैंने 2 दफा मुझे फील हुआ है कि ये दोबारा वापस लेके जाता है उसको।
चोलिस्तान घूमा है हाल तक चोले नहीं की है। वो मैंने एक्चुअली ज्यादा गाड़ी चलाई नहीं थी, मेरा दोस्त है राजमीर खान न्याजी, उसको गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है, वो भी एक कार इंथुजियस्ट है, तो उसने सारे रास्ते ड्राइव किया और उसने एंजॉय किया इसको ज्यादा। मैंने इतना एंजॉय नहीं किया इसको चला के इस रोड पे। चाबी के ऊपर आपने बुरखा डाला, अच्छा किया। वैसे तो फिजेट स्पिनर स्टाइल है, बट मुझे लगता है ये ऐसी है कि ये उन्होंने गिफ्ट दिया था, ये उन्होंने गिफ्ट दिया था, तो मैंने कहा यार ये उन्होंने गिफ्ट दिया था। मैंने अभी इसका बाकी बुरका उतारा हुआ है इसके ऊपर जो से। बुरखे के ऊपर बाकी का कलर है वो BMW के BMW दिया इन्होंने, तो यहाँ से ठंडी हवा भी गुजर रही है। बिल्कुल। अच्छा हाँ, चाबी का बुरखे का बाकी हिस्सा इन्होंने छुपाया हुआ है। अच्छी बात है, छुपाया हुआ, इतना लोहा लगा के तो गाड़ी को तंग करना था। अच्छा आपने यहाँ से स्टिकर उतार दिए, अच्छा किया है। स्टिकर मैंने उतार दिए थे, इसकी जगह मैंने PPF वाला लगाया था। ये मैंने सोचा था कि पियानो ब्लैक्स के ऊपर जो है ना वो PPF करवाऊंगा। हाँ जी। केबिन साइज की अगर बात करें आपने, क्योंकि MG छोड़ के आपने कहा मैंने ये ली के बड़ी है, तो इसका केबिन MG से बड़ा है? इसकी लेग स्पेस पिछली बड़ी है और डिग्गी भी बड़ी है। डिग्गी भी तकरीबन कोई 977 लीटर्स की है, तो MG से बड़ी है। प्लस मुझे ये लगा था कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर है, 160 मिलीमीटर के ऊपर है, 19 इंच के अलॉयज रिम गाड़ी की स्टाइलिंग तो बहुत ही प्यारी। मुझे लगता है कि हीटिंग सीट्स जो है वो वाज अ थिंग जो कि MG के अंदर थी, इसके अंदर नहीं है। कुछ चीजें अच्छी हैं, सो यू विल हैव टू, इकोनॉमिक्स का रूल है, यू विल हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग टू गेट समथिंग, तो वो इसी तरह की गेम है इसके अंदर। सस्पेंशन वाइज कैसी है एज कंपेयर टू MG? अच्छी है। मुझे प्लस ये लगा कि शायद MG बिकॉज वो स्टीयर भी करती है ना आपके लिए लेन के अंदर, सो उसका स्टीयरिंग उस तरह से हार्ड है, इसका स्टीयरिंग बहुत नरम है, चंगान की तरह का है, उशान की तरह का इसका जो स्टीयरिंग है ना बहुत स्मूथ है। और सीटिंग इसके अंदर जो है वो 6 वे ऑटो है, लंबा स्पोर्ट है, 4 है आपकी, 6+ अंबर है। अच्छा ये इसमें बड़ी जो स्टाइलिंग इन्होंने दी है ना, ये भी जेटो T2 का भी अंदर देख रहा था, उसके अंदर भी बड़े थोड़ी चीजों में ना बड़े इन्होंने वो दिया हुआ है, कुछ उन्होंने डिफरेंशिएट किया है कुछ चीजों के अंदर। बड़ी हिप हॉप सी लगती है, अगर आप अंदर बैठते हो बड़ी लाइवली लग रही है, मतलब इट गोज विद योर एज। बिल्कुल, इफ यू आर वेयरिंग अ ड्रेसिंग ऑफ एन MNA बट स्टिल इट इज जो है ना वो आपकी एज के साथ जा रही है। वो मुझे लगता है कि शायद ये भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा ना कि यार ये आपने क्यों ली है, मैं कि यार मुंडा भी डैशिंग है तो गड्डी भी डैशिंग रख ली, तो वो भी मुझे लगता है कि थंबनेल दे दिया, डैशिंग मुंडा तो डैशिंग गड्डी, ये लो जी थंबनेल का आइडिया तो आ गया। सो मुझे ये लगा कि यार इस वजह से भी, ये नाम की वजह से भी गाड़ी अच्छी थी, क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी। अभी देखें जैसे आपने अपने रिव्यू के अंदर कहा था कि खड्डों में थोड़ी सी आवाज देती है, वो मुझे भी फील हुआ है। मेरे दोस्त ने कहा कि यार इसके अंदर जो है ना, ये राजमीर साहब मेरे दोस्त जो है ना, इन्होंने कहा कि यार आप टायर ही चेंज करा लें। सो फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं यार अभी जरूरी है ना कराएं यार, ऐसी फजूल खर्ची कराना है। तो सवाल ये है कि आम बंदा अगर ये गाड़ी लेता है और जब वो सर्विस के लिए जाता है तो सर्विस नेटवर्क कितना है, हाउ इज द सर्विस नेटवर्क, और आपने एक सर्विस करा ली होगी अब तक नहीं? अभी एक सर्विस 1000 वाली होगी, 5000 वाली ड्यू है। स्टाफ कैसा था, उन्हें कुछ पता था गाड़ी का, नहीं पता था? जिटोर सिटी जो है ना, मुझे लगता है कि दे आर गुड, और ये मुझे लगता है जिटोर की अपनी डीलरशिप है, जिटोर सिटी जो है डीलरशिप अच्छी है। People there have an education about the car, ये तो they know about the car, नहीं बिल्कुल ऐसी है। मैं आपको छोटा सा वैसे बता देता हूँ, बिकॉज ये गाड़ी यहाँ पे बनती है तो उस वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो कि शुरू में वो उन्होंने नहीं की होती, बाद में इसको करके देते हैं। ठीक है। सो मैं जब गया तो दे सेड के सर बिल्कुल आप परेशान ना हो, आप बैठे कॉफी पिएं, आप 5 मिनट बाद नीचे आ जाएं और आपकी गाड़ी जो है ना वो रेडी होगी। तो 1000 के ऊपर एक तो उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की, गाड़ी का पूरा ओवरऑल चेकअप किया, सिस्टम लगाया, सब कुछ किया। सो दे न्यू द कार, और ये नहीं था कि जो आजकल कई आने वाले ब्रांड में होता है कि आप गाड़ी ले लेते हैं, सर्विस पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी अभी हमें तो पता ही नहीं है, अभी तो चाइना बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी होगा। तो नहीं यहाँ से बन रही है। मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि इसके पिछले रियर दोनों दरवाजों के अंदर हल्की सी मुझे आवाज फील हुई, और मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा सर बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है, 1000 का चेकअप इसलिए है कि आप आएंगे तो हम इसको जो है ना वो ऑयलिंग और वो कर लेते हैं, तो उसके बाद आप चलाएंगे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। कहता है दिस इज समथिंग के ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी नहीं है, ये हो के आता है। सो मुझे लगता है कि उन लोगों को डेफिनेटली इस चीज़ का अंदाजा है कि ये चीज किस तरीके से लोगों के साथ हमने किस तरह से बिहेव करना है। पैनोरामिक रूफ भी मुझे याद आ गई। अच्छा कोई चीज ऐसी है जब मैं कोई गाड़ी लेता हूँ ना तो मैं इसमें एम्बिएंट लाइट भी नजर आ रही है? एम्बिएंट लाइट भी है बिल्कुल। कोई चीज ऐसी जो कि आप मिस करते हो? मुझे लगता है हीटेड वेंटिलेटेड सीट, दैट इज एन ऑप्शनल थिंग, लेकिन स्टिल अगर डाल देते किसी तरीके से तो एक ऑगमेंटेड चीज इसमें ऐड हो जाती। ठीक है। इसमें हां हेड अप डिस्प्ले भी नहीं, ऑगमेंटेड की बात की तो मुझे यार ऑगमेंटेड रियलिटी हेड अप डिस्प्ले याद आ गया। वो हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है, हीटेड सीट्स नहीं है, बाकी प्रीटी मच आई थिंक दे हैव कवर्ड एवरीथिंग। एम्बियंस लाइट भी दे दी, एम्बियंस लाइट थोड़ी सी और तेज हो सकती थी इसके अंदर, लेकिन वो बड़ी मध्यम सी इन्होंने लगाई है। डिस्काउंट वो नहीं है, डायनामिक वो भी करती है प्लस इसके अंदर 5 मतलब डैशिंग मुंडा फुल एंजॉय करता रात को एंजॉय कर सकते हैं, गाने लगाए इसके ऊपर, लेकिन मैं ये काम नहीं करता तो इसलिए। प्लस इसकी जो डैशिंग मुंडा से काम करता है। सो इसके अलावा आई बिलीव के डोर हैंडल्स बड़े अनकन्वेंशनल से हैं, इसके अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। बड़ी दफा ऐसे होता है कि
लोग बाहर से आते हैं, आप गाड़ी खड़ी करते हैं, लोग दरवाजा खोलते हैं, अब वो बेचारे वेट करते हैं कि हैंडल निकलेगा तो मैं खोलूंगा, वो बेचारे को पता नहीं खुलनी किस तरह है। तो ये मोटराइज नहीं है, मैनुअल खोलने पड़ते हैं? नहीं मोटराइज्ड है। अच्छा, मोटराइज्ड है, बल्कि इसके अंदर ये भी फीचर है कि गाड़ी से आप जिस तरह ही उतरते हैं तो साथ ही गाड़ी एक लॉक हो जाती है, ठीक है, और आप जिस तरह ही करीब आते हैं तो ऑटो गाड़ी ओपन हो जाती है। पैसिव एंट्री है, मतलब आप जब आएंगे तो खुल जाएगी, जी जब चले जी जाएंगे तो बंद बिल्कुल। हो तो जाएगी। ये आई बिलीव के बाकी गाड़ियों के अंदर उस तरह से नहीं था, ये थोड़ा सा बेहतर किया है। एक चीज मुझे याद आती है जो मैं अब थोड़ा सा लुकमा देता हूँ, लोग कहेंगे सुनील साहब बुराइयां करें, ये स्पीकर की जालियां तो अच्छी हैं, स्पीकरों की आवाज को खास नहीं। आप सही कह रहे हैं इस बात को, आपको स्पीकर क्योंकि मुझे पता है बहुत पसंद है, हाँ। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जाली वाइज ठीक है, लेकिन 6 स्पीकर है इस गाड़ी के अंदर। आई बिलीव शायद इन्होंने साउंड डैम्पिंग की वजह से कहा है कि यार गाड़ी के अगर स्पीकर 20-25 के ऊपर वॉल्यूम पे चला जाएगा तो आपको एक ऐसी साउंड देगा कि आपके कान नहीं बज रहे होंगे। ठीक है, तो शायद वो भी रीज़न हो सकती है, मे भी उनकी अपनी कोई रीजनिंग होगी इसके अंदर। जैसे आप इसके अंदर रीजनिंग है कि आप वीडियो प्ले नहीं कर सकते ना, सो वीडियो चलती गाड़ी के अंदर वीडियो प्ले नहीं होती, सो वो उनके सिक्योरिटी रीजन जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं यार। अच्छा, मुझे याद नहीं रहा क्योंकि इसका ये मुझे यूनिट याद है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले था इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले इसके अंदर है, और ऑटो कनेक्ट हो जाता है, वायरलेस है, 540 डिग्री जो है इसके अंदर कैमरा भी है। हाँ, कैमरा भी है, और आप इसको घुमा के देख भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग कन्वेंशनल हैं, जो लोग शीशों के ऊपर रिलाई करते हैं, उनके लिए इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती चीज़, लेकिन ठीक है, इट्स अ गुड फीचर। 2 तरह के मीटर के इन्होंने स्टाइल अंदर दिए हैं, आप वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है एंटी ग्लेयर वाला, ये जरा थोड़ा सा एंटी ग्लेयर मिरर दे दिया उन्होंने। दूसरा मैनुअल है उन्होंने, नहीं सॉरी, ये मैनुअल वाला है, लेकिन स्टाइल ऐसा लगता है कि ऑटो है, स्टाइल ऑटो वाला दिया हुआ है, प्लस आपकी ग्लासेस रखने के लिए ये इन्होंने जगह दी हुई है, और प्रीटी मच आई थिंक इट्स अ गुड कार। एसी अच्छा है अभी तक तो, अभी तो लेट्स सी ये थोड़ा थोड़ा और मजीद चलेगी, क्योंकि मैंने इसको जो डाउन हिल असिस्ट लगा के देखना था गाड़ी का, वो मैंने लगा के देख लिया है, वो बहुत अच्छा बर्फ रहा। में भी लेके गए, बर्फ में कैसी रही? बर्फ में अच्छी रही है गाड़ी, स्किटनी की, टायर अच्छे हैं, टायरों की ग्रिप अच्छी फ्रंट है। व्हील है ना ये? फ्रंट व्हील है। और एक चीज मेरे ज़हन में नहीं रही, मैं पूछने लगा था कि गाड़ी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग कैसी है? प्राइसिंग मैंने अभी तक चेक नहीं की, बिकॉज गाड़ी की तो मैंने लेते साथ इंश्योरेंस करा ली थी, बिकॉज लाहौर की सड़कों पे चलनी है तो कुछ पता नहीं होता, बाकी अल्लाह खैर करे। भी करानी तो करा लें, सही है, अक्लमंद आदमी। तो इंश्योरेंस का हमने पेज बना दी, हम कोई इंश्योरेंस नहीं बेचते, लेकिन आपके लिए एक लिस्ट बना दी है इंश्योरेंस की, पार्क व्हील्स के ऊपर आप अपनी मर्जी की इंश्योरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज गाड़ी के पार्ट्स इतने महंगे हो चुके हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार के इंश्योरेंस कराना लाजमी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और सेकेंडली क्योंकि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान की, सीकेडी मॉडल्स हैं, तो पार्ट्स आपको पार्ट्स जो है वो उन्होंने कहा तो है कि इट इज़ वेरी इजी कि आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, बट जो प्राइसिंग है मुझे लगता है कि इंश्योरेंस की वजह से शायद कवर अप हो जाएगी। सो फार योर एक्सपीरियंस विद देम हैज बीन गुड? अल्हम्दुलिल्लाह, ओवरऑल विद द कंपनी, विद द कार, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी। यूजर ये था आज का यूजर व्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद और माकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।